हेलो दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के बारे में है जो हमेशा बिना बात की चिंता करते हैं, भगवान की व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों आज की कहानी यमराज और एक यमदूत की है। कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों एक बार यमराज ने अपने एक यमदूत से पृथ्वी पर जाकर एक औरत के प्राण हरने के लिए कहा। दोस्तों जब वो यमदूत उस औरत के घर जाते हैं तो वहाँ जाकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस औरत की 3 छोटी छोटी लड़कियाँ थी। उस औरत का पति पहले ही मर चुका था और उस घर में उस औरत के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन बच्चियों की परवरिश कर सके। दोस्तों इससे यमदूत काफ़ी दुखी होते हैं और बिना उस औरत के प्राण लिए ही यमराज के पास वापस चले जाते हैं और यमराज से बोलते हैं, भगवान मैं उस औरत के प्राण नहीं ले सकता। वो बोलता उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उसका पति पहले ही मर चुका है, उनको पालने वाला तो कोई है ही नहीं, इसलिए आप उसको थोड़ा समय और दे दो जिससे उन बच्चियों का पालन पोषण हो सके। लेकिन दोस्तों यमराज बोलते हैं, ना तो ये तेरे हाथ में है ना मेरे हाथ में, ये सब भगवान की व्यवस्था है जो उसने कायम की है। उसका समय पूरा हो गया, उसको आना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बार बार कहने पर भी वो यमदूत उस औरत के प्राण लेने से मना कर देता है। दोस्तों इससे यमराज को काफ़ी क्रोध आ जाता है और वो दूसरे यमदूत को भेज के उस औरत के प्राण ले लेते हैं। लेकिन उस यमदूत को सज़ा देते हैं जिस यमदूत ने उस औरत के प्राण लेने से मना किया था। दोस्तों सज़ा के तौर पर उस यमदूत को पृथ्वी पर भेज दिया गया और बोला गया कि जब तक तुम 3 बार ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसोगे तुम यमलोक में वापस नहीं आ सकते। तो दोस्तों उस यमदूत को पृथ्वी पर भेज दिया जाता है बिना कपड़ों के। सर्दियों का समय था, उस यमदूत को काफ़ी ठंड लग रही थी। तो दोस्तों तभी वहाँ से एक गरीब आदमी गुजरता है जो जूती बनाने का कार्य करता था और उसने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर रखे थे। जब उस जूती बनाने वाले की नज़र उस यमदूत पर पड़ती है तो उसको दया आ जाती है यमदूत पर और सोचता है क्यों नहीं इन पैसों से इस गरीब आदमी को कपड़े लेके दे दूं। तो दोस्तों वो ऐसा ही करता है और उस यमदूत को अपने घर ले जाता है और बोलता है, एक बात का ध्यान रखना, जिस पैसों से मैंने तेरे लिए कपड़े खरीदे हैं उन पैसों से मैंने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने थे। जब ये बात मेरे घर में पता चलेगी तो मेरे घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगी। तुम इससे दुखी मत होना और कुछ भी मत बोलना। दोस्तों जब वह दोनों उस गरीब आदमी के घर जाते हैं, सारी बात पता चलती हैं तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश चालू हो जाता है। उस समय यमदूत पहली बार ज़ोर ज़ोर से हंसता है। हंसने का कारण ये था दोस्तों कि यमदूत को पता था कि मैं इस घर में आ गया हूँ, इससे इस घर के अच्छे दिन आज से शुरू हो गए। लेकिन ये औरत केवल उन ही पैसों को रो रही है जो केवल कपड़ों के लिए थे। इसलिए इस बात का तात्पर्य ये दोस्तों कि हम केवल वही देख सकते हैं जो हमारी इच्छा शक्ति है देखने की। इससे आगे हम नहीं देख सकते। इससे आगे केवल वही देख सकता है जिसने हमारी व्यवस्था की है जीवन की। इसके पश्चात दोस्तों यमदूत वहाँ पर रह जाते हैं उस ज्योति बनाने वाले के घर और काफ़ी समय बीत जाता है, जिससे वो यमदूत ज्योति बनाने का कार्य सीख लेता है वहाँ से और काफ़ी अच्छी जूतियाँ बनाने लगता है। ये बात दूर दूर तक फैल जाती है और ये बात राजा को पता चलती है कि भाई वो व्यक्ति काफ़ी अच्छी जूतियाँ बनाता है। दोस्तों इसके पश्चात राजा भी सोचता है कि उन्हें उनसे जूतियाँ बनवाई जाएं और अपने एक नौकर को वो उस जूती बनाने वाले के पास भेजता है और बोलता है, ये विशेष प्रकार का चमड़ा है और इस चमड़े से राजा की जूती बनानी है, लेकिन ध्यान रहे इस बात का, ये चमड़ा और नहीं मिलेगा इसके बाद और राजा की जूती बनानी है, इसलिए कोई गलती न हो। दोस्तों जूती बनाने वाला चमड़ा लेकर यमदूत के पास जाता है और बोलता है, ये चमड़ा राजा जी ने भेजा है, इससे राजा की जूती बनानी है और ये विशेष प्रकार का चमड़ा है, इसलिए
कोई गलती मत करना राजा की जूती बनाते समय। तो दोस्तों वो यमदूत राजा की जूती बनाने की बजाय राजा की चप्पल बना देता है, जिससे वो जूती बनाने वाला काफ़ी राजा से डर भी गया था और काफ़ी क्रोध में आके उस यमदूत को पीटने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पर राजा के कुछ नौकर आते हैं और बोलते हैं राजा की जूती नहीं बनाई हो तो राजा की चप्पल बना देना। राजा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, और उस समय जब भी कोई बड़ा आदमी मरता था उसको चप्पल पहनाई जाती थी मरने के पश्चात। दोस्तों इसके बाद वो यमदूत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है दोबारा। दोस्तों उसकी हंसी का कारण ये था कि जो हम सोचते हैं वो तो हो या ना हो, लेकिन जो भगवान ने सोच रखा है वो अवश्य होता है। दोस्तों कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन 3 लड़कियां जो शादी के योग्य थी उनके साथ एक वृद्ध औरत यमदूत के पास जूतियां बनवाने के लिए आती हैं। दोस्तों यमदूत उनको देखते ही समझ जाता है कि ये तीनों लड़कियां उसी औरत की हैं जिसके वो प्राण लेने आया था। दोस्तों फिर भी वो उस वृद्ध औरत से पूछता है कि ये लड़कियां कौन हैं। तो वृद्ध औरत बोलती है कि इनकी माँ इनको बचपन में छोड़ के मर गई थी, इनके पिता पहले ही मर चुके थे, इनको पालने वाला कोई भी नहीं था। मैं इनके पड़ोस में रहती थी, मेरे पास काफ़ी धन है लेकिन मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैंने इनको पाल लिया। अब इनकी शादी है जो वो अच्छे घराने में होने जा रही है। तो दोस्तों इससे यमदूत तीसरी बार ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और वापस यमलोक में चले जाते हैं। दोस्तों इस कहानी का तात्पर्य यही है कि भगवान की व्यवस्था पर कभी भी हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान जो करते हैं सबके लिए अच्छा करते हैं, हमारे सोचने या ना सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता का कोई मतलब ही नहीं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।